तूने शराब पीकर मेरा अपमान किया है, आज से तू गरीब हो जाएगा। हे भोलेनाथ, दया करो। एक नगर में संतोष नाम का एक सेठ रहता था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी, पर उसकी बुरी आदत थी कि वह हमेशा शराब पीता था। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। नगर में महाशिवरात्रि का अवसर आया। नशे में धुत वह मंदिर के पास जा पहुंचा। वहां वो अकारण ही शंकर जी को गालियां देने लगा। तूने शराब पीकर मेरा अपमान किया है, आज से तू गरीब हो जाएगा। हे भोलेनाथ, दया करो। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार नष्ट हो गया। जिस आलीशान भवन में वह रहता था वह भी बिक गया। धन के अभाव में संतोष सेठ टूटे किराए के कमरे में आ गया। उसके पास शराब खरीदने के भी पैसे न रहे। वर्षों की शराब ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। अपनी दुर्दशा से परेशान वह नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध साधु उधर से गुजरे। साधु ने उसे देख कहा कि तुम्हारे ऊपर पाप की छाया है। यह सुन संतोष सेठ ने साधु के चरण पकड़ लिए। वो फूट फूट कर रोया और सारी कथा सुना दी। साधु ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा करने का उपाय बताया। सेठ के भीतर आशा की एक नई ज्योति जल उठी। अगली सुबह उसने भी नदी किनारे शिवलिंग बनाया। उसी दिन उसने शराब को पूरी तरह त्याग दिया। मनो में पश्चाताप लेकर वह श्रद्धा से पूजा करने लगा। महीनों तक वह इसी भक्ति मार्ग पर चलता रहा। शिवजी प्रसन्न होकर उसका पाप क्षमा कर देते हैं। एक रात उसने सपना देखा कि शिव कह रहे हैं नया जीवन जी। सपने के बाद से उसके काम धीरे धीरे बनने लगे। लोग उसके परिवर्तन से प्रभावित होकर सहयोग देने लगे। कुछ ही वर्षों में वह फिर से धनी हो गया और इस बार विनम्र भी। अंत में साधु ने कहा कि असल कृपा शिव जी और तुम्हारे संकल्प की है। यह कहानी संदेश देती है कि सच्चे पश्चाताप से वरदान बरसते हैं।